हेलो दोस्तों, स्वागत है बाइक के स्कूल जेएनबी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आप लोग टाइटल देखकर तो आप लोग को मालूम हो ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आज हम नए सिलेबस के आधारित पर आज हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जानेंगे, अलग अलग तरीके से प्रश्न करेंगे इम्पोर्टेंट। और कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। आज कोई पहले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और हम सारे ही कॉन्सेप्ट पहले सिखाऊंगा इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट और सारे ही चीज़ें ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, शॉर्ट सारे ही आराम से सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारी चीज़ क्लियर, कोशिश क्या हो ही जाएगा, सारी चीज़ क्लियर। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना ही करना है। लिखने के लिए कर सकते हो, हाँ ठीक है। और पेन और कॉपी लेकर ही बैठना, पेन और कॉपी। और चाहो तो आज की इस वीडियो में तुम स्केल भी ले सकते हो, स्केल। ठीक है, स्केल भी ले सकते हो, इंच जिसे कहते हैं, इंच भी आप स्केल भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पेंसिल भी ले सकते हैं क्योंकि आज जो नए सिलेबस पर आधारभूत जवाहर नवोदय विद्यालय का है ना, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही ये तो सैनिक स्कूल में पहले इससे था और सिमरतल्ला में हाँ वो भी है, और मिलिट्री एसएससी एचएसएन में सारे ही बच्चे इस वीडियो को देखिए चुके, सारे ही बच्चों के लिए है, सारे ही अथी में ये चैप्टर आते हैं। तो देखो, नवोदय विद्यालय में इस बार नए सिलेबस, पहले तो आता था बट कुछ 2-3-4 साल बंद कर दिया गया। ठीक है, और फिर से इस साल और 4 नवंबर वाले परीक्षा में भी आया था और इस बार ज़्यादा आएगा। तो यानी नवोदय विद्यालय में 1 से 2 से 3 यानी इतना एक प्रश्न आएगा, या फिर 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न। ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना प्रश्न आएगा। जेएनवी में लगभग 1-2-3 प्रश्न, इतना में से कोई आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, इतना आता है। लेकिन इतना इतना ही अथी करने से, गलत करने से अथी हो जाता है। और सैनिक में जो आएगा वो आएगा अधिकतम 4 से 5 ये आएगा। और मिलिट्री में लगभग आएगा 2 से 3 लगभग। और सिमुरतल्ला में अब तक तो एक ही आया है और नहीं आया है। ठीक है, ये सब आएगा तो जरूर पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में ज्योमेट्री करते हैं, ये लेक्चर 1 होने वाला हमारा। लेक्चर 1 में सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लेक्चर 2 में भी कुछ, आज हम कुछ दूसरे चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगले। ये हमेशा काम देगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय में 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय 9th वाले, सैनिक स्कूल 9th वाले भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको खोजना पड़ता है कि ये चैप्टर हमको पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना, आपको खोजना पड़ता है। लेकिन अब सब्सक्राइब कर ऑल दबा देंगे और प्रेस कर देंगे तो आपको जो है खोजना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत ही अच्छी लगा है। ठीक है, और लाइक जरूर करिए, इससे एनर्जी बढ़ता है। एक तरह समझ लो कि लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है और कमेंट में बताना अपने नाम के साथ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो भी अच्छा लगा हो तो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बाइक के स्कूल जेएनवी के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, वहाँ पर हल करिए उस पर। और अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। फोटो वहाँ पर जो दोस्त जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर आपको बनाकर भेज देंगे, या फिर मैं ही वीडियो बनाकर भेज दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा यदि ये रूल को फॉलो करोगे तब। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर कौन है भैया, चैप्टर कौन है, ज्यामिति, ज्यामिति। और 2025 में तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए कथी है कि उन
उन सभी बच्चों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे प्रिपरेशन होगी एकदम मतलब कि 2025 में जो 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें आपको बेहतरीन से ढंग से शुरू से एंड तक प्रिपरेशन करवाया जाएगा। बहुत ही सुविधा मिलेगी उस ऐप में, तो ज़रूर ऐप आएगा तो आपको आ जाएगा लिंक, और लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो लिंक आ जाएगा वहाँ पर टेलीग्राम पर आ जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिससे आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। अभी नहीं बनाऊंगा जब बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना क्या है ये समझते हैं। पढ़ना क्या है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। कॉपी में लिख लो, ये ज्योमेट्री ये पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम ये पॉइंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी हिंदी में इसे हम बोलते हैं बिंदु। अब बिंदु होता है क्या? ज्यामिति यानी ज्योमेट्री फिगर में बिंदु के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए बिंदु के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है बिंदु के बारे में, ये आप पढ़िए। ये देखिए, पढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती। मतलब बिंदु में कोई लंबाई ना होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही हाइट होती है। यह एकमात्र सही स्थित को दर्शाने का कार्य करता है। मतलब यहाँ शुरू करो। जैसे वृत्त के बीच में बीचों बीच स्थित को दर्शाने वाला एक केंद्र एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु। तो देखो, ये जो कोई भी बिंदु, ये जो बिंदु है ये बिंदु है, ये भी बिंदु नहीं, ये इतना बड़ा, ये बिंदु नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये बिंदु है एकदम बिंदी सी, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं बिंदु, ठीक है। समझ में आ गया बिंदु के बारे में? ये लिखना जरा, ये लिखना। देखो, नवोदय विद्यालय में या फिर ना ही सैनिक स्कूल में, ना ही मिलिट्री, ना ही CHS, कोई भी में इसका ये नहीं पूछेगा। तो इसको मेरे को समझना है सिर्फ, ना कि याद करना है। 2-3-4 बार पढ़ लो, बस 2-3-4 बार इसे पढ़ लो, ठीक है। क्लास करने के बाद रिवीजन 2-3 बार कर लेना तो हो जाएगा। और इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लेना। PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना। अब बिंदु के बारे में पढ़ने के बाद, पॉइंट के बारे में पढ़ने के बाद, अगला है रेखाखंड, लाइन, ठीक है। लाइन पढ़ेंगे इस पर। सबसे पहले रेखाखंड पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के, ये वाला पढ़ो। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, मध्य मतलब समझते हो, बीचों बीच रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार रेखाखंड का तुलना की जा सके, रेखाखंड कहलाता है। समझो बात को, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ये फिर नहीं रटने वाला बात ही नहीं पैदा होता है। या फिर आप रेखाखंड है ना, रेखाखंड को ऐसा भी कह सकते हो कि, किधर गया, एक मिनट रुक जाओ। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, यदि M कोई रेखा है तथा इस पर A और B को भिन्न बिंदु हो तो रेखा भाग जिसका अंत बिंदु AB रेखाखंड AB कहलाता है। मतलब समझो, ये जो है ना, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जो तीर का जो निशान है ना, ये मतलब ये रुकेगा नहीं, ये भी जाएगा पटना, ये भी जाएगा दिल्ली। मतलब ये रुकने वाला नहीं है, एकदम जहां जाए एकदम जाता रहेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बिंदु। अब समझ गए पॉइंट के बारे में? पॉइंट नहीं, रेखाखंड। ये वाला लिख लेना, 2-3 बार पढ़ लेना इसके बारे में। हमको सिर्फ समझना, जैसे ये 5 सेंटीमीटर समझना है सिर्फ। या फिर M कोई रेखा जिसका ये A है ना, ये इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको B, ये B हमारा
चित्र में ए बी हमारा रेखाखंड है। ठीक है, चलिए ये वाला लिख लेना, 2 3 4 बार पढ़ लेना, आ जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? किरण के बारे में हम पढ़ते हैं। किरण, किरण का केवल एक बिंदु निश्चित होता है तथा कोई अंत नहीं होता है। मतलब ये इसका कोई रुकाव नहीं होता है, सिर्फ यहाँ है, ये यहाँ बिंदु है। बिंदु जान पॉइंट बताया हूँ ना, ये वाला बताया हूँ ना। चलो बताया हूँ तो चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है। यानी यहाँ से शुरू होगा, ये जहाँ तक भी जा सकता है, कोई रुकाव नहीं हो, कोई अंत बिंदु नहीं है, कोई भी अंत नहीं होगा। ठीक है, चलो इसीलिए बोला हूँ स्केल लेकर बैठ जाओ, जो लाइन उन खींचने वाला है वो सब खींचना। चलो अब जो हम पढ़ेंगे, इतना चीज पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन चीज है ज्योमेट्री में, कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। कोण यानी एंगल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। अब कोण है क्या, चलिए समझते हैं, छोटे से वाक्य में समझते हैं। दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने पर कोण बनता है। चित्र में ए बी व बी सी के मिलना बिंदु बी पर आंतरिक, अच्छा यहाँ पर ओ ऐसे था, ऐसे था, कुछ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे कुछ था, इसका मैं चिन्ह मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, कोण कहलाता है। मतलब ये कैसा भी, मतलब कि कोई भी दो डंडा ये खींच लो, दो भी कोई लाइन, दो भी लाइन कुछ भी खींच लो, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो। अब यहाँ पर ये कितना भी बड़ा, इसके बारे में जान तो ये कितना है, इसे हम क्या बोलते हैं? 95 डिग्री। ये जो चिन्ह है ना, ये डिग्री का चिन्ह है। ठीक है, एंगल का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? एंगल का चिन्ह है। तो ये कितना भी बड़ा हो, इससे मुझे नहीं मतलब है, बस हमें मतलब है यहाँ और यहाँ से कितना का अधिक कर रहा है, कितना का झुकाव पैदा कर रहा है। ये वाला कितना का झुकाव पैदा कर रहा है। ये वाला यहाँ से हो जाएगा और ये वाला यहाँ से हम कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर एक यहाँ भी कोण बना और एक यहाँ भी कोण बना और यहाँ पर भी एक कोण हम बना सकते हैं, बट अभी यहाँ पर नहीं पढ़ने का है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो इसी को हम कोण बोलते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक जो हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समकोण। समकोण पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले वाले वीडियो देखे हुए, परिमाप, क्षेत्रफल, एरिया उरिया वाला, तो वो उसमें मैं समकोण पढ़ा चुका हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल। 90, इसका कोई भी अथी नहीं है, ये समझो। एक सेकेंड, ये कुछ था क्या? ये समझो कि 90 डिग्री का जो कोण बने उसे हम समकोण कहेंगे। कुछ इस प्रकार सीधी रेखा, और ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला सीधी क्रॉस ऐसे, ना ही सीधा ना, सॉरी एक सेकेंड, मतलब कि ना ही टेढ़ा ना ही भी झुकाव, बस सीधा। ठीक है, चलो अब इस पर हम अब अधिक कोण के बारे में पढ़ते हैं। अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण मतलब कि अधिक कोण का ऐसे समझो, ये वाला पहले लिख लेना। अधिक कोण मतलब उसे कहते हैं, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 180 अंश से, अंश या फिर डिग्री को बात की है, 180 से छोटा होना चाहिए। 180 नहीं होगा ना ही 90 होगा, 90 नहीं होगा 180 नहीं होगा, इसके बीच हो सकता है वो कोण। वो कौन कराता है? अधिक कोण कराता है। जैसे ये वाला 170 है, ये क्या है? 170 डिग्री का है, तो ये अधिक कोण है। यहाँ पर मान लो 165 है तो अधिक कोण है। बट 90 या फिर 90 से छोटा रहेगा तो नहीं होगा, ना 180, 80, 180 या फिर 180 बड़ा होगा तो वो भी नहीं होगा। और जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं, 90 से अधिक और 180 से कम कोण अधिक कोण कराते हैं। जैसे 98 डिग्री, 180 डिग्री, 145 डिग्री, 178 डिग्री को कोण अधिक कोण है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण को एक और कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बार परीक्षा में ये वृत्त कोण के बारे में आया था। वृत्त कोण, वृत्त कोण मतलब कि
ये जो है ना अंदरी भाग नहीं होगा, ये जो बाहरी भाग ये है ना, ये होता है कितना डिग्री से, ये दिख रहा है ये कितना डिग्री से, ये पढ़ो, ये जो है ये जो है ये रंगा हुआ पार्ट, ये कितना भाग है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को वृत्त कोण कहलाते हैं। जैसे 185, 190, 280, 255। चित्र में उदाहरण के लिए 185, मतलब समझो कि 180 से ज्यादा, 180 नहीं होना चाहिए, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, यही पूछ रहा था। इस बार परीक्षा में जो नवंबर वाले परीक्षा में आया था ना, यही पूछ रहा था कि बताइए वृत्त कोण किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्त कोण किसे कहते हैं, इसको परवर्ती कोण भी कहते हैं। किसा? परवर्ती कोण। परवर्ती कोण वृत्त कोण बोलो या फिर परवर्ती कोण करो, बात एक ही है। अब पूछा था कि वृत्त कोण के बारे में कौन सा कथा सत्य है, मतलब सही है। तो पहला ऑप्शन था कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो लगाना था कि 180 से अधिक परंतु 360 से कम, यही था। ठीक है, समझ लो। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल मतलब कि त्रिभुज के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले आता है, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ ला लिया, उन्हें तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 3 घंटा तो क्वेश्चन नहीं, 3 घंटा नहीं लगता, लगभग 1.5 से 2 घंटा क्वेश्चन बनाने में, फिर वीडियो, फिर सारा चीज़ करने में लगभग 4 घंटा लग जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, पहले पढ़ते हैं ना यार। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। भुजाओं के आधार पर 2 तरह का होता है। सबसे पहले होता है भुजाओं के आधार पर, ये नहीं, ये बता रहा है कि क्या क्या, ये मत समझ लेना ऊपर वाले को। भुजाओं के आधार पर एक होता है और एक कोणों के आधार पर। पहला होता है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेता हूँ कि जो है त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, सबसे पहले ये वाला, ये जो अंदरी होता है ना, ये वाला, इससे हम बोलते हैं ये वाला, ये नहीं, ये सब जो ये इसमें 3 भुजा होता है ना, इसको हम बोलते हैं भुजा। ये अंदर वाले किसको नहीं बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ये इसको हम बोलते हैं भुजा। और इसको जो बोलते हैं ना, ये वाला अंदर जो कोण बन रहा अंदर, इसको हम बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं, ये लिखना जरा, अंतः कोण। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, अब नहीं बोलूँगा जाके डिस्टर्ब को। अंदर वाले कोण को हम अंतः कोण बोलते हैं, बाहर वाले कोण को बाह्य कोण बोलते हैं। बाह्य कोण कैसे बन सकता है, चलिए जान लेते हैं। ये देखो, ये हमारा है बाह्य कोण, बाह्य कोण नहीं, ये बाह्य कोण नहीं, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण। अंतः कोण को, अंदर वाले को अंतः कोण कहते हैं। और ये जो यहाँ पर यदि हम ऐसे खींच दें और यहाँ पर जो कोण उत्पन्न हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। और ये जो है ना, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। समझ में आया? जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए अभी ये वीडियो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और। त्रिभुज बनाना चाहते हैं हम, त्रिभुज बनाएं कैसे ये समझते हैं। त्रिभुज बनाना, केला वाला बनाना नहीं, मतलब एक त्रिभुज बनाने के लिए 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से ज्यादा होना चाहिए। मतलब
दो भुजाओं का योग, मतलब जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो इससे तुम क्या ट्रायंगल बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्यों? मैंने क्या कहा, दो छोटे भुजाओं, सबसे जो बड़ा है उसको छोड़ो, जो सबसे छोटा है, ये दोनों सबसे छोटा है, इन दोनों का योग इससे ज्यादा होना चाहिए। प्लस कर लेते हैं, पादू कितना हुआ? 7। तो 7 क्या 12 से ज्यादा है? नहीं, तो ये नहीं बनेगा। क्या मान लेते हैं ऐसे, ये 12 है ना, तो 12 इतना सेंटीमीटर है और 2 है, एक 2 इतना सेंटीमीटर, 5 इतना सेंटीमीटर, क्या बना? त्रिभुज। त्रिभुज एक बंद आकृति है। त्रिभुज सबसे छोटा त्रिभुज, मतलब तीन छोटा सबसे त्रिभुज है। ठीक है, अब हम समझते हैं, कुछ हम प्रश्न करते हैं। अब देखो, त्रिभुज के अंदर भाग का, कोई भी त्रिभुज का अंदर भाग कितना अंश का होता है? तीनों कोनों का योग। ये मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ये परीक्षा पूछ सकता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रश्न एक पर कर लेते हैं। ये AISSS यानी सैनिक स्कूल में ये पूछा गया, ये सैनिक स्कूल में पूछा गया प्रश्न। मैं सैनिक स्कूल में पूछा गया प्रश्न है क्या? नहीं है। चलिए प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। जो समझना था हमने समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। कोनों के आधार पर कुछ स्टार लगा के लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। कोनों के आधार पर लिखना, कोनों के आधार पर। ये जो बताया था ना, ये वाला इसी के आधार पर लिखना। ये कहाँ गया भाई? तुम रुको रुको रुको, तुम्हारी ज़रूरत है भैया। इसके आधार पर लिखना। देखो देखो, लिखना जरा स्टार लगा के कि एक त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि त्रिभुज के बारे में लिखना, पहला कि त्रिभुज के सभी कोनों का, सभी अंतः कोनों का योग कितना का होता है? अभी बताया है कितना का होता है? 180 डिग्री। याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये लिखना। दूसरा लिखना कि त्रिभुज ऐसे पार देता हूँ। त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का सम योग कितना का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यह लिखना। अब अगला लिखना कि अंतः कोण अपने, नहीं ये बताऊं क्या? चलो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अब हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुज के कोण इतना अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, ना कि सारा ही कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा। तो ये आपको मालूम है कि सभी कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोण का सारे का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है बात। अब कह रहा है एक, मतलब कि एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिए, इसका माप दिया हुआ है, इसका माप दिया हुआ है, इसका माप दिया हुआ है। मान लो कि 1:1:4 है। इसका
एक अनुपात मान लो x, इसका भी x, इसका मान लो 4x। तो बताया था इसका सभी मतलब कि एक ऐसे एक x प्लस 4x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लोग कर लेते हैं, इसको हल कर लीजिए। तो x का मान निकालना, x का मान, तो इन सभी को जोड़े कितना था 4 1 5 = 6। अब हम इस प्रकार अब 180 डिग्री में 6 का डिवाइड कर, 6 एकम 6 6 30 यानी 30 बार में लग जाएगा। अब ये 30 जो निकला ना वो x का मान निकला 3x 30x। अब कह रहा सबसे बड़ा कौन, तो क्या करें, इससे भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 चौके 20 से यानी 120, और ये इसका 30 ही होगा, इसका 30 ही होगा, यानी कि इसका एक 30 है, इसका 30 है, इसका 120 है। तो यानी ऑप्शन ए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। समझना कैसे हुआ। इसका एक फॉर्मूला है कि अनुपातों का योग, देखो फार्मूला है नहीं, बना दिया हूं, अनुपातों का योग ऐसे लिखो, अनुपातों का योग 180 बटा अनुपातों का योग बराबर में x का मान आ जाएगा। इस प्रकार कर लेना। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है ए दिए गए समकोण त्रिभुज में एल ऐसा ए बी एस सी का मान क्या होगा। बी एस सी का मतलब कि x का मान पूछ रहा है। 60 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री एक का दिया हुआ है, इसका तो तुमको मालूम है ना 90 डिग्री। अब आपको मालूम है कि अंतः कोण का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस 180 में माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए कर लेते हैं। इसका तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमको ये मालूम है कि ये जो समकोण बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो ये 90 अंश का बन रहा है। कितना अंश का 90। तो 90 + 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 + 60 करेंगे तो इक्वल टू 0 6 6 12 13 14 1 15 150। 150 में यदि 180 माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 अंश का ये x का मान है। किस ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये रहा 1 नंबर प्रश्न। अब हम प्रश्न करते हैं, इसका पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर। क्या करूंगा, होमवर्क डीपी के फॉर्म में दे दूंगा, होमवर्क दूंगा, उसको बनाकर एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो 32 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुपूरक कोण होता है क्या। अनुपूरक कोण होता है क्या, तो अनुपूरक कोण का ये समझो। सबसे पहले 2 चीज हमको पढ़ना है, सबसे पहले बता देता हूँ। अनुपूरक कोण ये लिख लेना कॉपी में, अनुपूरक कोण का जो माप होता है वो होता है 90 अंश का। कितना अंश का, 90 डिग्री का। दूसरा जो लिखना वो लिखना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, समपूरक। कौन पूरक, समपूरक कोण का जो माप होता है वो 180 अंश का होता है। कितना अंश का, 180 अंश का। अब प्रश्न कैसे आएगा, देखो प्रश्न कैसे आएगा, कहेगा कि बताइए कि 50 डिग्री का अनुपूरक। तो आपको मालूम है कि अनुपूरक 90 डिग्री का होता है, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसी प्रकार का प्रश्न है भी है। तो कह रहा 32 का अनुपूरक, तो अनुपूरक का मान होता है 90 अंश का। तो 90 में से यदि 32 को यदि आप माइनस करें तो ये 8 ये हो गया 8 में से 3 गया कितना बचा 5, यानी 58 अंश का होगा, यानी राइट आंसर सी। इसी प्रकार का आएगा क्वेश्चन, और हार्ड थोड़ा सा आ जाएगा कुछ, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। फिर हम जो करेंगे चतुर्भुज पर हम लोग पढ़ेंगे। हमको अभी चतुर्भुज पढ़ना है और कुछ और कोणों के मान पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुभुज के बारे में पढ़ना है, फिर सर्कल के बारे में पढ़ना है, फिर एरिया, त्रिभुज के एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है, एक्स का मान निकालने को पढ़ना है। ये सारे ही पढ़ना है बस।
फिर मतलब कुछ चित्र रहेगा, इसमें कितना त्रिभुज कितना चतुर्भुज है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो कह रहा है इतना 65 डिग्री का समपूरक कोण, कितना कोण पूरक, समपूरक, समपूरक कितना होता है DG हुआ। तो टाइटल जो हम भर रहे थे, जो क्वेश्चन बना रहे थे, तो DG हो जाता, तो पता नहीं कैसे हो जाता, कोई बात नहीं, अंश नहीं लिखा पा रहा, कोई में अंश लिखा पाता था कोई में नहीं, तो DG याद रखना वही है समपूरक। तो कितना का होता है समपूरक 180, ये रट लेना, कुछ भी कर लेना, या फिर नहीं कि यहाँ पर आपकी एग्जाम में जाकर भूल जाना, ऐसा नहीं, रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है, सारी चीज कर लेना। तो 65 का समपूरक 180 में से यदि माइनस करेंगे 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बचा, ये कितना हो गया 7 में से 1 यानी 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। कितना बचा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अनुपूरक कोण, अच्छा ये अनुपूरक ये नया चीज आ गया क्या, अनुपूरक वही है। अनुपूरक कितना का होता है, आप बोलेंगे ये दशमलव नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अनुपूरक कितना डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से यदि आप 35 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 5 और ये कितना हो गया 8, 8 में से 3 गया इक्वल टू 55, यानी 55 डिग्री हमारा राइट आंसर होगी। ये चीज याद रखोगे हो जाएगा। अनुपूरक कोण का माप ये लिख लो और ये लिख लो, बस। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कर लिख लेना। ये एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, और साथ ही क्या करेंगे, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन लिखकर सेंड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम YKH स्कूल JNV के नाम से याद रखना, YKH स्कूल JNV के नाम से, ठीक है। ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पर सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। इतना दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, वीडियो बनाकर अपलोड नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये होमवर्क है, बना लेना। अब अच्छा लगा हो वीडियो, कैसा भी लगा हो कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। ज्योमेट्री वाला वीडियो, इसका PDF चाहिए तो बोलना, PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम पर, या फिर वीडियो अपलोड करने से पहले दे दूं PDF, तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर 1 कल हम लेक्चर 2 करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।